अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो व्लॉग है ये मैंने तरावी के बाद से रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी दूध बॉयल सहरी के लिए, क्योंकि अम्मी ने बना कर रखनी थी दूध फिरनियाँ, तो मैं बॉयल कर रही थी दूध। बाकी जी हमारे घर आए हुए थे कुछ मेहमान ना, तो फिर वो जो है ना वो केक लेकर आए हुए थे। अच्छा, वो केक लेकर आए ना, तो जब वो चले गए ना तो हमारे माइंड से बिल्कुल निकल गया कि केक जो है ना वो टेबल पर ही रखा रह गया। जब 3 साढ़े 3 पता नहीं 4 घंटे बाद ख़्याल आया ना, तो जाकर केक देखा तो केक ना बिल्कुल बैठ चुका था, यानी कि मेल्ट हो चुका था। ये केक ली कैफ़े का था, तो बाकी केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बाकी जी दूध बॉयल कर लिया था और यहाँ पर जी ये सिस्टर ने तरबूज कटिंग की है। आप देख सकते हैं कि कटिंग कितना प्यारा किया है। वो ऐसे ही करती है, वो बहुत मतलब वो कहती है बस खाना है ना, बस ऐसे ही फटाफट कटिंग करके दे देती है। खैर जी बस यहाँ पर मैं बाहर आई थी तो ये मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि यार एकदम इतनी ज़्यादा आंधी आई है, इतनी ज़्यादा कि पूरा घर मिटो-मिट हुआ हुआ है। तो मौसम काफ़ी जो है ना एकदम ख़राब हो गया था। अच्छा जी, ख़ैर अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि हमने सहरी की भी तैयारी देखनी है। अच्छा, यहाँ पर ना अम्मी ना चिकन कढ़ाई बना रही थी। अच्छा, अब अम्मी ना सहरी के दौरान ही खाना बना कर रख देती हैं कल के लिए, क्योंकि ना फिर वो कल तो कोई टेस्ट वग़ैरह भी नहीं कर सकता, सब रोज़े के साथ होते हैं, फिर थोड़ा-सा मतलब मसला होता है। तो इस वजह से फिर अम्मी ने सोचा कि मैं सहरी से पहले ही बना कर रख दिया करूँगी कल के लिए। तो कल के लिए मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये कोरमा दिखा रही हूँ, ये आज बना हुआ था, तो यही हम सहरी में लेंगे। और 2-10 होने वाले हैं बस, फिर अब जल्दी-जल्दी जो है ना वो हमने सहरी की प्रिपरेशन करनी है और हम सहरी करते हैं। अच्छा, ख़ैर यहाँ पर ना ये भाई निहारी भी लेकर आए थे, कल लाए थे। तो ये निहारी कुछ बच गई थी, तो बस इसे भी साथ-साथ गरम कर लेंगे और मतलब किसी ने अगर निहारी भी घर में खानी होगी तो वो भी ले लेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि गर्मी है ना, मतलब आप रख भी दो डीप फ्रीज़र में रख दो सालन के 2 दिन बाद भी खाया जाए 3 दिन, तो ना इस तरह से जायका भी नहीं रहता और दूसरा जिस तरह का मौसम है ना, तो इतनी-इतनी देर खाना भी नहीं रखना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो कोशिश यही होती है कि 1-2 दिन बस हो जाए और फिर कंप्लीट हो जाए, मतलब इतना बना लें कि उतने दिन ही हो जाए, क्योंकि फिर जायका भी मुझे ऐसा लगता है जायका भी नहीं रहता और दूसरा प्लस गर्मी भी इतनी है ना कि मुश्किल हो जाता है। वैसे मुल्तान में ज़्यादा गर्मी होती है। बस वैसे मैंने सहरी वाले टाइम में कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मैंने 1-10 के दौरान जो है ना वो रोटी ले ली थी एक और कौरमा के साथ ना, बस फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था सहरी वाले टाइम में। बस फिर हमने रोज़ा रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो है ना, ये जो नमक की बॉटल्स होती हैं तो ये वॉश हो गई थी, इनको वापस रख दिया था। और ये जो दूसरी वो है ना नमक वाले साइज़ की, जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, 6 का सेट है। अच्छा, ये वाला भी था, पहले इसमें हमने मसाले डाले हुए थे तरह-तरह के, यानी कि चाट मसाला, गरम मसाला, इस तरह से टेबल पे रखा हुआ होता था पूरा स्टैंड ना। लेकिन अब इसको वॉश करवा के रख दिया, क्योंकि फिर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ़ नमक और चाट मसाले की होती है। तो मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं फिर इतना उसको स्टैंड को वो रखना। तो ख़ैर उसको धुलवा के अलमारी में रख दिया। तो ये जो है ना, ये 2 जार लेकर आई थी मैं छोटे साइज़ की, तो मैंने कहा एक में नमक डालो और एक में चाट मसाला काफ़ी है। अच्छा, नमक मैंने फ़िल करके रख दिया था रूम में ही ना, तो चाट मसाला मैंने करना था। वैसे मैं मुझे कहती कि दोनों बॉटल्स जो है ना नमक की कर दो, एक किचन में रख दो और अगर किचन में रखना है तो, नहीं तो जो है ना दोनों वही फ़िल कर दो, चाट मसाला नहीं रखो। अच्छा, जो दूसरा मैं आपको दिखा रही थी जार जो है ना, उसमें शहद था कहीं से आया था वो। बाकी जी ये देखिए सहरी हो चुकी थी, तो सहरी के बाद ये सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, तो अब ये वॉश करके रखने हैं साथ-साथ ग्लास वगैरह। तो बाकी फिर नमाज़ पढ़ी और फिर हम सो गए। फिर हम जो है जैसे भी टाइम होता है फिर जाके, और यहाँ पर जो है ना ये इफ्तार की तैयारी स्टार्ट है, तो फिर मैंने वहीं से जो है व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो बाकी वही जो सेम जो है दही बड़ों का जो होता है दाल, तो ये वही है, बस अब दही बड़े फटाफट से बनाएंगे। और क्योंकि आज दही बड़े बन रहे थे और जी क्या था साथ, पकोड़े थे और चाट थी और वही स्कंजवी होती है। तो यहाँ पर ये बड़े बन गए थे, मैंने इसको ढक कर रख दिया और मैंने जो है वो बेसन भी जो है वो पकोड़ों का बना कर रख दिया था। जो उसमें मसाले थे वो अम्मी खुद डालती हैं, तो हम कहते हैं कि अम्मी खुद ही डालें, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है ना सही से, मतलब बैटर का बाज़ू का ज़्यादा भी हो जाता है, तो फिर मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, तो ज़्यादा मैं अम्मी से कहती हूँ कि आप ही डाल दो। बाकी यहाँ पर रोटियाँ भी बना कर रख दी थी और फिर दही मंगवा ली थी और उसके बाद जो है ना दही बड़े कंप्लीट करे। और यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने प्लेट जो है वो उल्टी करके डाल दी, तो सारे इतने अच्छे से मैंने उसका मसाला डाला था उसके ऊपर, इतने प्यारे लग रहे थे। खैर वो प्लेट की वजह से ना ख़राब हो गया, खैर कोई बात नहीं।
बस फिर यहाँ पर जो है ये पकौड़ों के लिए आलू वगैरह कटिंग हो गए थे और टाइम इधर बहुत शॉर्ट रह गया था, तो बस फिर ये साथ साथ जो है वो बर्फ़ भी निकाल ली थी, पानी के गोले निकाले थे कि यार फटाफट जो है ना वो बर्फ़ वगैरह कर ली, क्योंकि ना बस अब जो है ना वो पकौड़े ही फ्राई करने थे और चाट मसाला डालना था, क्योंकि चाट का फ्रूट भी कटिंग हो चुका था। क्योंकि यार टाइम ना एकदम इतना करीब आ जाता है कि ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे थे हम इतनी देर से, हमने काम ही नहीं किया, तो ये वाला सीन हो जाता है। खैर यहाँ फटाफट जो है ना ये बेसन में मसाले वगैरह भी डल गए थे, ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। अब बस जो है वो पकोड़े बन रहे थे, कुछ बन चुके थे कुछ बन रहे थे, बस वो साथ साथ जो है ना ये देखें जी आलू वाले पकोड़े बन रहे थे और कुछ बन चुके थे। तो बस जी बस अब पकोड़े बन जाएंगे और बाकी जो स्कंजवी थी एज़ यूजुअल बस अब दस्तरखान लगाएंगे और इफ्तारी कर लेंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हिट लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।